बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 16 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। एयरफोर्स वन के अंदर सवार था कि जब सहाफ़ियों से बहस व तकरार भी करता रहा। ज़ाहिर है कि जिस तरह की सूरत हाल है और जिस तरह के सवालात इससे पूछे जा रहे हैं जिनके इसके पास कोई जवाब नहीं है, तो जाहिर है कि इसने बहस व तकरार ही करनी है, बदतमीज़ी करनी है सहाफ़ियों के साथ, और वो करता रहा। लेकिन इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन क्विकली पहले मैं आपको जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, जो ईरान के हमले हैं पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के अंदर, जो अमेरिका के असासे हैं उन पर हमले ईरान के गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वगैरह की जानिब से इस तरह की रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं कि हमने इतने मार दिए, हमने इतने मार दिए। लेकिन इस दौरान ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ हमले रिपोर्ट हुए हैं इराक के अंदर, जो अमेरिका की बेस है वहाँ पर हमले रिपोर्ट हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो अमेरिका का अड्डा है वहाँ पर भी ईरान के हमले रिपोर्ट हुए हैं। फिर दुबई एयरपोर्ट का कोई टर्मिनल 3 बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी एक ड्रोन जाकर, या फिर ये ड्रोन का मलबा था जो भी था, इसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहरहाल ज़रूर रुक गया है दुबई एयरपोर्ट का। तो ईरान के हमले रीजनल कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं वहाँ पर ईरान के हमले रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान भी रिपोर्ट हुए। इसराइल पर तो ईरान के मिसाइलों की जो बारिश है उसके हवाले से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एक दिन के अंदर 1400 बम भी इसराइल के अंदर जाकर गिर रहा है, जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं। और उसको लेकर ये जो इसराइल के ऑफिशियल्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक साइट पर पहुंचा हुआ है और वहां पर जाकर ये गुफ्तगू कर रहा है और इंटरनेशनल कवानीन की बातें इसकी जानिब से की जा रही हैं कि जी ईरान जो है वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि लुक हु इज टॉकिंग। ये इसराइल जो है उसको इंटरनेशनल कवानीन याद करवा दिए हैं ईरान ने। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की जानिब से इनको कितने बड़े बड़े सरप्राइजेस ईरान की जानिब से दिए जा रहे हैं कि इसराइल को इंटरनेशनल कवानीन याद आ गए हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अबनाए हुर्मस अभी तक बंद है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बुलंदो बांग दावों के बावजूद जो अबनाए हुर्मस है वो बंद है। इसने तो तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने तो डेसिमेटेड और ऑब्लिटरेट, ये जो लफ्ज़ है ना ये इसके फेवरेट हैं। ये इस तरह बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि हमने तो जनाब डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने तो डेसिमेट कर दिया, हमने तो ऑब्लिटरेट कर दिया ईरान की आर्मी को। तो अबनाए हुर्मस अभी तक बंद है, लेकिन बंद मुकम्मल तौर पर नहीं। मैं आपको बता दूं कि चाइना के लिए कोई बंद नहीं है। जो भारत है वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के साथ हमने नेगोशिएट किया, ईरान से दरख्वास्त की तो ईरान ने भारत के टैंकर्स को भी जाने की इजाज़त दी है। फिर ईरान से पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया तो पाकिस्तान के टैंकर्स को भी जाने की इजाज़त ईरान की जानिब से दी गई है। अगर अबनाए हुर्मस बंद है तो वो सिर्फ अमेरिका और अमेरिका लिंक्ड जो शिप्स हैं, जो इसराइली लिंक्ड शिप्स हैं, या फिर अमेरिका के इत्तेहादियों के जो शिप्स हैं, जो टैंकर्स हैं, उनको ईरान की जानिब से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पूछे गए कि जनाब आपने बहुत सारे कंट्रीज़ को आपने दरख्वास्त दी थी, रिक्वेस्ट की थी, जिनमें जापान था, साउथ कोरिया था, फिर दीगर कंट्रीज़ भी थे, फ्रांस, यूके, चाइना वगैरह, उनसे आपने दरख्वास्त की थी। तो फिर क्या स्टेटस है, क्या जवाब उनकी जानिब से सामने आया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, 7 कंट्रीज़ को मैंने मदद के लिए कहा है और वो 7 जो हैं वो नेटो कंट्रीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो कंट्रीज को मदद के लिए बुलाया है। लेकिन जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि कौन कौन आ रहा है 7 में से, कितनों ने हामी भरी है 7 में से, अगर आपने 7 नेटो कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तक तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। लेकिन अगर उन्होंने हामी ना भरी तो फिर नेटो का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। उनको मदद करनी चाहिए उसी तरह से जिस तरह से यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की थी या फिर यूरोप की मदद की थी, तो ठीक उसी तरह से नेटो कंट्रीज को हमारी मदद जो है अमेरिका की मदद करनी चाहिए। तो जनाब आपने मदद नहीं की थी यूक्रेन की, जो बाइडन ने मदद की थी। आपने तो यूक्रेन से वो मदद जो है वो सूद समेत वापस ले ली थी, रेयर अर्थ मिनरल्स की मद में। और व्हाइट हाउस के अंदर जो लड़ाई हुई थी, जो बहस व तकरार हुई थी, वो किसे याद नहीं है कि जब यूक्रेन का सदर आपको कह रहा था कि अभी आप
जंग में नहीं है। जब आप जंग में जाएंगे ना और म्यूजिक फेस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर गुस्सा कर गया था कि जब हम जाएंगे तो हम देख लेंगे, तुम हमें लेक्चर ना दो, तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है। तो आजकल आपको मालूम है कि ये एक्सपर्ट्स मांग रहा है यूक्रेन के सदर से, और अब ये यूरोपियन कंट्रीज से मदद मांग रहा है, उन यूरोपियन कंट्रीज से जिन यूरोपियन कंट्रीज पर इसने टैरिफ्स भी आयद कर दिए। फिर कनाडा को लेकर, फिर ग्रीनलैंड को लेकर किस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती रही। तो अब उन यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से या फिर उन नेटो कंट्रीज की जानिब से क्या डोनाल्ड ट्रंप की मदद की जाएगी आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए। तो बरतानिया और फ्रांस में आपको बता दूं कि वो उनसे जब सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया या जापान की तरह उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी हम गौर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम मशावरत कर रहे हैं, और मशावरत करने के बाद हम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो रिप्लाई कर देंगे। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुमने करना कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं तुमने करना, सब कुछ मैं कर चुका, तुमने आकर बस थोड़ा सा किरदार अदा करना है, अपने 2-4 बैटलशिप्स भेजने हैं, 2-4 हज़ार फौजी भेजना है, ज़्यादा फौजियों का काम नहीं है, थोड़े बहुत से। डोनाल्ड ट्रंप ये गुफ्तगू कर रहा है कि मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू बता रहा हूँ कि इसने कहा कि थोड़े बहुत बंदे भेजने पड़ेंगे और 2-4 बैटलशिप से काम चल जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो मैं कर चुका हूँ। अब ये जब इसने डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बातें की हैं कि ऑब्लिटरेट कर दिया, डेसिमेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर सहाफ़ियों की जानिब से वही सवालात पूछे गए जो कि बहुत कड़वे सवालात थे। सहाफ़ियों की जानिब से जो ईरान के मिसाइल हमले हैं, ईरान के ड्रोन हमले हैं, अबनाए हुर्मस की जो बंदिश है, ईरान के अंदर जो रजीम चेंज नहीं हो रहा, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों और रिक्वेस्ट्स के बावजूद रजीम चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं कि इसराइल की तर्जमान हो या फिर अमेरिका के खुद डोनाल्ड ट्रंप सदर या फिर तर्जमान इनके, वो इस तरह की ट्वीट्स भी कर रहे हैं, इस तरह की रिक्वेस्ट्स भी कर रहे हैं कि अब हमने सारा काम कर दिया, अब जो ईरानी हैं वो जाने। और ये जो रिज़ा पहलवी है इसकी जानिब से ये पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करो। कह कौन रहा है जनाब? रिज़ा पहलवी कह रहा है कि ईरानी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करें। अब लंदन वगैरह की सड़कों पर तो आपको इक्का दुक्का ईरानी नज़र आएंगे, लेकिन ईरान के अंदर जिस तरह का माहौल है तो वहाँ पर तो ये जो रिज़ा पहलवी के दर्जन भर फॉलोअर्स हैं उनका तो स्पेस नहीं है ईरान के अंदर। जिस तरह के मनाजिर हैं, जिस तरह की रैलियां हैं, और इन रैलियों को डोनाल्ड ट्रंप ने AI रैलियां करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले तो मैं भी हैरान हो गया था कि इतनी ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, लेकिन बाद में मुझे मेरे ऑफिशियल्स ने बताया कि ये AI रैलियां हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां तो इसको AI नहीं लगती, लेकिन ये जो रैलियां हैं ईरान के अंदर, जो लाखों लोग हैं जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से यकजहती के लिए बाहर निकले थे या फिर यौमुल कुद्स पर बाहर निकले थे, तो वो इसको AI रैलियां लगती हैं। और इसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उस मीडिया पर भी जिस मीडिया की जानिब से इन रैलियों को कवरेज दी गई या फिर स्पेस दिया गया या सुर्खियां दी गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन रैलियों के हवाले से क्या कहा और सहाफ़ी के उस सवाल पर क्या जवाब दिया कि आपकी रिक्वेस्ट के बावजूद ईरानी सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। They shot and killed much more than 32,000 people. Now they put out a notice 2 days ago that we're going to shoot and kill any protester. And they don't have guns, meaning the protesters, they have no guns. So I can fully understand why they're not doing it. Oh, one other thing that was AI generated, they showed about 250,000 people in a square saying how much they love Khomeini. Totally AI generated. It never took place. The media knew it didn't take place, but they built it up like they have great support. They don't have support. And that whole rally that they had 3 days ago, 4 days ago, that they said was fake. It was AI generated. AI can be very dangerous. We have to be very careful with it. But the rally, because I was actually surprised to see, because I know how much the people hate this leadership. This leadership has destroyed the country. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने ये कहा कि जी ईरानी इसलिए सड़कों पर नहीं निकल रहे क्योंकि उनको देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये ईरान की जो रजीम है जिसके हवाले से इसने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने सुन लिया कि जी उनको गोली मार दी जाएगी, इसलिए बेचारे डर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। अब ईरान का सदर तो बाहर निकल रहा है, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर भी बाहर निकल रहा है, ईरान के
علی لاریجانی بھی باہر نکل رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, یہ تو فیک ریلیاں ہیں, یہ تو اے آئی ریلیاں ہیں. پہلے تو میں حیران ہو گیا تھا, پریشان ہو گیا تھا, لیکن بعد میں میرے آفیشیلز نے بتایا کہ یہ اے آئی ریلیاں ہیں جو ایران کے اندر جس طرح کے لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے, اور تم لوگ اس جھوٹ کو کور کرتے ہو, اس جھوٹ کو سپیس دیتے ہو اپنی ہیڈ لائنز کے اندر, تو تمہیں شرم آنی چاہیے. اے بی سی نیوز کی رپورٹر کے تو یہ پیچھے لگ گیا. یہ تقریباً 20 سے 21 منٹ کی اس کی گفتگو تھی ایئر فورس ون کے اندر, اور اس 20 سے 21 منٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 12 سے 15 منٹ تو یہ اے بی سی کی رپورٹر کو چپ ہو جا اس طرح کی باتیں اس کی جانب سے کی جاتی رہی کہ تیرے سے زیادہ فیک تو پوری دنیا میں, اے بی سی سے زیادہ فیک جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ اے بی سی اسے اب کیوں برا لگ رہا ہے, جو اے بی سی نیوز ہے. پہلے آپ یہ سن لیں کہ اس نے صحافی, میرا خیال ہے کہ خاتون صحافی تھی, اس سے اس نے کس طرح کی بدتمیزی کی ہے, سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. One of the worst, most fake, most corrupt. Can you give a comment on the dead soldiers? You know what ABC News? I think it's maybe the most corrupt news organizations on the planet. I think they're terrible. Okay, I don't want any more from ABC. Selling oil 5,000 Marines and sailors. Can you say why you're a very obnoxious person? Go ahead. What were you going to say? گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو خاتون صحافی کو خاموش کرواتا رہا کہ چپ ہو جا, تیرا تو ایک سوال بھی میں نہیں لوں گا. فیک میڈیا پوری دنیا کے اندر سب سے گندا اے بی سی نیوز ہے. وہ اس لیے کہ اے بی سی نیوز اسرائیل اور امریکہ کے جو ٹینکرز وغیرہ ہیں ان پر ویریفائیڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اے بی سی نیوز کی جانب سے جاری کی گئیں, اور یہ دعویٰ کیا اے بی سی نیوز نے کہ ویریفائیڈ ویڈیوز ہیں, اور یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز نہیں ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, اور یہ جنگ بھی میرے انڈر کنٹرول ہے, اور ایران کو ہم نے تباہ کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا. لیکن یہ اے بی سی نیوز ہے کہ فیک ویڈیوز دکھاتا ہے, اور یہ فیک ریلیاں جو اے آئی ریلیاں ہیں وہ ایران کے اندر منعقد کی جاتی ہیں. اس طرح کے دعوے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے. ریالٹی تو پوری دنیا کو معلوم ہے, اور ریالٹی آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ اپنا کوئی گول ایران کے اندر اچیو نہیں کر سکا. اس نے اس میڈیا گفتگو کے دوران یہ بھی بتایا صحافی کے سوال پر کہ ہاں, میں ایران کے جو آفیشلز ہیں ان سے میں بیک ڈور, بیک چینل رابطے میں بھی ہوں, ڈپلومیسی کی بھی کوششیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں. لیکن ایران, اس نے یہ کہا کہ جی میرے مطالبات ایران نہیں مان رہا, یعنی کہ ایران اس کو بھاگنے بھی نہیں دے رہا, گولز یہ اچیو کر نہیں سک رہا, ایران اس کو میدان جنگ سے بھاگنے نہیں دے رہا, اس کی مدد کے لیے اس کے اپنے اتحادی بھی نہیں آ رہے, اور عرب کنٹریز بھی نہیں آ رہے. اچھا, عرب کنٹریز کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کو بظاہر نہیں آ رہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیک ڈور, بیک چینل ان کی جانب سے ظاہر ہے کہ پوری مدد کی جا رہی ہے, امریکہ کی بھی, اسرائیل کی بھی. اڈے بھی یہ دے رہے ہیں, ایئر سپیس بھی یہ دے رہے ہیں, ٹیریٹوریل واٹرز بھی یہ دے رہے ہیں, اور کچھ اس طرح کے امیجز بھی گردش کر رہے ہیں, سیٹلائٹ تصویر بھی گردش کر رہی ہیں کہ ریاض اور تل اویو کے درمیان جو امریکہ کے طیارے ہیں وہ آ جا رہے ہیں, جو ٹینکرز ہیں وہ آ جا رہے ہیں. ریاض اور تل اویو سے بہت زیادہ پروازیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اب اسی سعودی عربیہ کا ریاض جو ہے, جس سعودی عربیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نہیں جی, ہم اپنا ایئر سپیس امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم اپنا ایئر سپیس امریکہ کو نہیں دیں گے. اگر آپ اپنا ایئر سپیس امریکہ کو نہ دیتے, یا اب بھی اگر آپ اپنا ایئر سپیس بند کر دیں, تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ اسی وقت بند ہو جائے گی. یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ اسی وقت بند کر دے گا. صرف یہ عرب کنٹریز کے کانفیڈنس پر, عرب کنٹریز کے اڈوں پر, اور عرب کنٹریز کے ایئر سپیس پر یہ جنگ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری رکھی ہوئی ہے. اور عرب کنٹریز کی زبان پر صرف ایک ہی نام ہے. ایون کہ اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے تھے, اس کے بعد ایران نے یہ ریٹیلیٹری حملے آپ لوگوں کے اوپر سٹارٹ کیے, آپ لوگوں کے کنٹریز کے اندر جو امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر. تو جو یو اے ای کی منسٹر ہیں ان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے, سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. It was, however, the US and Israel who started this conflict. What's your message to them? Independent of how this began, the retaliatory measures that Iran has taken to attack the Gulf states is really where
the issue we have is गुफ्तगू आपने सुनी मुत्तहिदा अरब अमारात की वजीर, जिनकी जानिब से कहा गया कि इस बात से कतई नज़र कि हमले किसने किए, ईरान की जो रिटेलिएशन है उस पर हमें बड़ा इतराज़ है कि हमें क्यों इस जंग के अंदर घसीटा जा रहा है। तो वजह तो पूरी दुनिया को मालूम है कि आप इस जंग के अंदर एक पूरी पार्टी हैं। आप ना हो तो फिर ये जंग भी स्टार्ट भी ना होती, और अगर अब भी आप हट जाएं तो ये जंग जो है वो उसी वक्त बंद हो जाएगी। लेकिन अरब कंट्रीज की जानिब से ये जिस तरह की बातें अरब कंट्रीज की जानिब से की जा रही हैं, तो इनका ना सर है ना पैर है, आपको मालूम है। और अब जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आ गया है इस जंग को लेकर कि जब कोई गोल अचीव नहीं हो रहा, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड इन्वेजन, इसने इस गुफ्तगू के दौरान हिंट दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब तो लगता यह है कि ज़मीनी हमले के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ना आगे जाने का ना बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप ज़मीनी हमला करेंगे ईरान के ऊपर या ईरान के जजीरे के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा मैं तुम्हें तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं कि इसराइल ने ज़मीनी हमला कर दिया है। सदरन लबनान के ऊपर इसराइल ने ज़मीनी हमला कर दिया है। ऑफिशियली इसराइल की तरफ से अनाउंस किया गया कि हम अपना कब्ज़ा बढ़ाएंगे। बफर जोन, इसने तो कहा ना कि हम तो अपना बफर जोन बढ़ाएंगे, यानी कि ये अपना लबनान के अंदर जो कब्ज़ा है, हो सकता है कि लबनान की जो फौजें हैं वो भी ज्वाइन कर लें। पीछे से इसकी जानिब से जोर लगाया जा रहा है, लबनान की गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि तुम भी आओ, तुम पीछे से लपेटो हिजबुल्लाह के फाइटर्स को, और हम यहाँ से इसराइल की साइड से इनको पुश करते हैं। और लबनान की गवर्नमेंट भी अरब कंट्रीज की तरह इस जंग में बाकायदा तो एंटर नहीं होना चाहती, लेकिन बैक डोर बैक चैनल उसकी पूरी सपोर्ट इसराइल को मिल रही है। जिस तरह से इन अरब कंट्रीज की पूरी सपोर्ट जो है वो अमेरिका को मिल रही है, और ये सपोर्ट तब तक मिलती रहेगी जब तक अमेरिका इन्हीं कंट्रीज को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर या ईरान के जजीरे के ऊपर हमला नहीं कर देता। मैंने आपको बताया था कि कुवैत की सरजमीन इस्तेमाल करने का इनका मंसूबा है ईरान के जजीरे को कंट्रोल करने के लिए, और अगर ये कामयाब हो जाते हैं अरब कंट्रीज की मदद से ईरान के जजीरे को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि फिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात जो है वो मान जाएगा। अच्छा, वो तो तब देखेंगे जब ये जजीरा कंट्रोल होगा, इस वक्त तो सब कुछ ईरान के अंडर कंट्रोल है। डिटेल्स मैंने आपको बता दी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।